हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय नॉलेज चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर नॉलेज विद मी। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में कराया था कि सैलरी शीट, हाउ टू मेक अ सैलरी शीट, तो आज के वीडियो में मैं आपको फुल्ली ऑटोमेटिकली डेटा एंट्री शीट में आज आपको इस वीडियो में कंप्लीट पढ़ाऊंगा। इसलिए आपने वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करनी, बिल्कुल एंड तक देख देंगे, क्योंकि आपको कहीं भी ऑफिस वर्किंग में कहीं भी जॉब मिलेगी तो डेटा एंट्री आपसे लाजमी मांगेगा, आपको डेटा एंट्री लाजमी आनी चाहिए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखनी है और डेटा एंट्री बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए बिल्कुल मिस नहीं करनी। अगर चैनल पे न्यू हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको हर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलते हैं अब एक्सेल की तरफ। तो ये मैं छोटा सा आपको डेमो बता देता हूँ कि हम डेटा एंट्री शीट हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आपने आईडी लगाएं, जैसे हर स्कूल वगैरह में जैसे मिसाल ले लो कि हर क्लास के अंदर बच्चों के रोल नंबर होती है, तो इससे आप आईडी भी आप लगा सकते हो। जैसे मैं बोलता हूँ कि इसकी आईडी ये है, सही। अब मेरे को डेटा एंट्री करनी, मैंने कोचिंग की डेटा एंट्री लगाई है, सही। मैं कोचिंग का डेटा एंट्री का हिसाब कर रहा हूँ, सही है। मतलब मेरे पास एक कोचिंग है जिसका नाम है THD दी ह्यूमैनिटी इंस्टीट्यूट, और इसमें अगर बच्चे एडमिशन के लिए आए तो मैं कैसे डेटा एंट्री करता जाऊँगा। आप अपनी मर्ज़ी से किसी कंपनी के लिए बना सकते हो, किसी हॉस्पिटल के लिए, कहीं भी आप ये डेटा एंट्री यूज़ कर सकते हो। बस आपका कंटेंट चेंज होगा, तरीका आपने यही करना है, सही है। अब देखो मैं बोलता हूँ कि मेरे पास बच्चा आ गया जिसका नाम है बिलाल, सही है, एडमिशन के लिए है। इसके फादर का नाम मैंने लिख दिया कि आज़म शाह, सही है। मैंने इनका नाम फादर नेम भी लिख दिया। फादर नेम के बाद अब ये बिलाल जो है कौन सी क्लास में, मैंने लिख दिया कि ये फर्स्ट ईयर, ऐसे मैं लिख देता हूँ, सही है। ऐसे आपने डेटा एंट्री करनी फर्स्ट ईयर में। इसका मोबाइल नंबर मैंने ले लिया, सही है, इसका मोबाइल नंबर है, सही। एड्रेस के कहाँ पर रहते हैं, ये रहते हैं कि कराची में। आप बल्दिया टाउन कराची जो भी एड्रेस होगा उसके लिख दें। जीमेल अगर लगानी है, उसका जीमेल है तो आप जीमेल ले लें, अदरवाइज़ अगर नहीं है तो स्किप कर दें। मैं इसका जीमेल लगा देता हूँ कि बिलाल, कोई भी अपने रैंडमली मैंने कुछ लगा दिया। मैंने इसका जीमेल लिख दिया, सही है। और यहाँ पर हो बिलाल, अब यहाँ पर कौन सा कोर्स करने के लिए, यहाँ पर कोचिंग में कंप्यूटर का, लैंग्वेज का, कोचिंग का, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट भी मैंने बनाई है, ये भी मैं आपको इस तरीक़ा सिखाऊंगा। ये मैंने डेटा एंट्री कर दी। अब देखो कलर ऑटोमेटिकली चेंज होगी, जैसे ही आपके ऑप्शन फिलअप होंगे ये कलर भी चेंज हो गया और हर ऑप्शन के आगे टिक भी आ गया। जैसे मैंने इसको अगर अनचेक किया, खाली है, ब्लैंक है, तो टिक नहीं आएगा। देखिए यहाँ पर भी है ग्रे कलर का। जैसे इसके साथ ये ऑप्शन सारे फिलअप हो जाएंगे, देखो टिक भी आ गया, कलर भी चेंज। अब मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ से हमारे डेटा एंट्री हो गई और हमारे पास यहाँ पर डेटा एंट्री होती जाएगी। अब देखिए इससे पहले मैंने 2 बच्चों की थी, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास डेटा एंट्री ऐसे सेव होती जाएगी यहाँ पर। अब देखिए हमने रोल नंबर लगा दिए, बिलाल का ID, नेम, फादर नेम, कौन सी क्लास में, कंटेंट कराची, ईमेल इसका मैंने ले लिया, सही। और ये कोर्स करने के लिए ये पूरा कंप्लीट डेटा एंट्री मेरे पास यहाँ पर होता जाएगा। बस आपने यहाँ पर डेटा इनपुट करनी है, सेव डेटा पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे पास यहाँ पर डेटा एंट्री सेव हो जाएगी। तो यही मैं आज की क्लास में आपको समझाऊँगा, फुल्ली ऑटोमेटिकली डेटा एंट्री शीट हम प्रॉपर तरीके से इसको सीखेंगे। तो चलते हैं अब ये बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए ये मैंने न्यू शीट शुरू कर दी है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपने कंटेंट रेडी करनी है कि आप किसी कंपनी के लिए बना रहे हो, कंपनी का कंटेंट लगा दो, या किसी कोचिंग का बना रहे हो, कोचिंग का बना। जिस चीज़ का आप एंट्री करोगे वही आपने कंटेंट चेंज करने हैं, बस बाकी काम वही रहेगा, सही है। आईडी आप दे दो, क्लियर आईडी आपने देनी है। इसके बाद आपने नेम, फादर नेम, क्लास, कंटेंट, फीस, जो प्रोसीजर आपने रखने हो आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कंटेंट लिख दिया, आप अपनी मर्ज़ी से कंटेंट लगा सकते हो, सही है। तो मैंने इसे रेंडमली नेम, फादर नेम, क्लास, कॉन्टैक्ट, एड्रेस, ईमेल वगैरह कोर्स के यहाँ पर कोर्स करने के चाह रहे वो आप कर सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर कंटेंट चेंज कर सकते हैं, सही है। अब ज़रा मैंने 3-3 सेल को मर्ज करते जाने, सही है। क्यों, अब मैं आपको फिर तरीका सिखा देता हूँ। अब देखिए ये मर्ज सेल, यहाँ से हम 3-3 सेल को ऐसे मर्ज करेंगे, सही है। अगर आपने एक साथ करनी तो आप कंट्रोल दबा के रखें, कंट्रोल की प्रेस कर दें और इनसे लाइन से ऐसे आप इसके सेल सेलेक्ट करके आप मर्ज कर सकते हैं। मैंने सबके सेल मर्ज कर दिए, सही है। अब मेरे को इसके अंदर ऑप्शन लगाना है
ऑप्शन लगानी है, कंडीशन लगानी है कि अगर ये सेल ब्लैंक हो, मतलब इसके अंदर कोई काम ना हो तो इसका कलर ग्रे हो जाए, जैसे इसके अंदर कोई काम आ जाए तो इसका कलर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए। तो वो कंटेंट कैसे लगेगा, वो फॉर्मेटिंग कैसे लगेगी, अब ज़रा मैं आपको तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, उसी सेल को आपने सेलेक्ट कर देना है, मतलब उसी सेल को आपने क्लिक कर देना है। आने आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट से रूल, मोर रूल, मतलब और भी रूल मुझे दिखाएं, सही है। फिर मैंने यहाँ पर ये जो ऑप्शन है इसको मैंने कर दिया ब्लैंक्स, ब्लैंक्स मतलब खाली। अगर ये खाली हो मतलब ब्लैंक हो, कोई काम वगैरह ना हो, तो इसका फिल कलर आपने देखो ग्रे देने। ओके, यहाँ से भी ओके। फिर मैं बोलता हूँ कि जैसे इसके अंदर कोई काम आ जाए तो आप दोबारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट से रूल, मोर रूल, यहाँ पर आओगे नो ब्लैंक्स, मतलब खाली ना हो, तो इसका फिल कलर ग्रीन। आप अपनी मर्ज़ी से कंडीशनल आप फॉर्मेटिंग लगा सकते, ग्रीन, सही है। अब देखें ओके किया, आप देखें जैसे ये ब्लैंक है, कोई काम नहीं है, तो इसका कलर ऑटोमेटिकली ग्रे हो जाएगा। जैसे मैं इसके अंदर काम करूँगा, मैंने आईडी ये दे दी, अब देखें कलर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, सही है। बाकी सब पे भी आप सेम अप्लाई कर सकते, तो मैं एक साथ ही कंट्रोल दबा के अप्लाई, आपने देखें एक साथ करें तो कंट्रोल दबा के उसी सेल्स को सेलेक्ट कर देना। आपने सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट से रूल, मोर रूल, यहाँ पर आपने करना है ब्लैंक, मतलब खाली हो, ब्लैंक्स खाली हो, तो इसका कलर ग्रे हो जाए। अदरवाइज जैसे उसके अंदर कोई काम आ जाए तो इसका देखो हाईलाइट से रूल, मोर रूल, यहाँ पर आप जाके बोलोगे नो ब्लैंक्स, ये खाली ना हो, तो इसका कलर मेरे को फॉर्मेट में क्या ग्रीन करने। ओके, यहाँ से भी ओके। अब देखिए जैसे इसके अंदर मैं कोई नाम लिखता हूँ, कलर ऑटोमेटिकली चेंज होता जाएगा। क्लियर, ऐसे आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी लगा सकते हैं। अब मेरे को यहाँ पर एक फार्मूला लगाना है कि जैसे इसके अंदर कोई काम आ जाए, मतलब इस सेल के अंदर कोई काम आ जाए तो इसके आगे टिक लग जाए, मतलब ये सेल फिलअप हो गया, ऐसे टिक लगाने। तब आप यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगाएंगे, अब ज़रा फार्मूला देख ले आप। इज इक्वल टू एफ, एफ का मतलब है अगर ये सेल, मैंने इस सेल को सेलेक्ट किया, अगर ये सेल इज इक्वल टू का मतलब है बराबर हो, अगर ये सेल बराबर हो, कोटेशन ओपन कोटेशन क्लोज, सही है, कुछ सेलेक्ट नहीं करना, मतलब ब्लैंक से। अगर ये सेल बराबर हो खाली सेल के तो कोमा, तो ये खाली ही रहे, मतलब कोई काम ना हो, कोमा। अदरवाइज इसके अंदर क्या, कोटेशन ओपन बड़ा पी, कैपिटल पी लगाने, स्मॉल पी आपने नहीं करना, कोटेशन क्लोज ब्रैकेट क्लोज, सही है। अब देखिए फार्मूला दोबारा देखिए, इज इक्वल टू इफ अगर ये सेल बराबर हो ब्लैंक सेल के तो ये ब्लैंक ही रहे, अदरवाइज इसके अंदर पी आ जाए, इंटर। अब देखिए जैसे इसके अंदर कोई काम आ जाएगा तो पी होगा, अगर मैं इससे काम हटा देती हूँ देखो ये पी हट जाएगा। अब आपको बोला होगा कि मैंने तो आपको बोला था कि टिक आ जाए, ये तो अब पी आ गया। अब देखो पी में हम ये कन्वर्ट करेंगे कैसे, अब देखो आपने फार्मूला लगा दिया, इसको आप सेलेक्ट करेंगे, फ़ॉन्ट स्टाइल में आप आके वेल्डिंग टू फ़ॉन्ट स्टाइल होगी, ये आपने लगा देने, वेल्डिंग टू ये रहा, ये आपने वेल्डिंग टू जो भी फ़ॉन्ट है ये आपने लगा। अब देखो ये टिक में कन्वर्ट हो गया, सही है। तो देखो ये हमने टिक में कन्वर्ट कर दिया फार्मूला। आप दोबारा देख लें रिपीट करके, सही। अब देखिए अब आपने इसी में जाके दोबारा फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपने इसी को ही बस सिंपली कंट्रोल सी कर देने और इन सब के आगे कंट्रोल वी, सब के आगे जाके आप कंट्रोल वी करते जाएं। मैं एक साथ ही सब के आगे कर देता हूँ, कंट्रोल दबा के कंट्रोल वी, इन सब के आगे फार्मूले चले जाएंगे। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर मैंने कुछ नहीं लिखा तो देखो ब्लैंक ही है। मैं फादर नेम लगा देता हूँ कि इनके फादर के नेम है, मैंने इनका फादर नेम लिख दिया। अब देखिए जैसे इसके ये टिक आ जाएगा, सही है। कौन सी क्लास में, बोलता हूँ कि ये 10th क्लास में, सही है। कॉन्टैक्ट मैंने मोबाइल नंबर इसका ले लिया कि इसका कॉन्टैक्ट नंबर है। एड्रेस मैं बोलता हूँ कि ये रहते हैं मुल्तान में, सही है। ऐसे मैंने इसका कुछ एड्रेस लिख दिया। ईमेल हमने लगाने तो ईमेल भी आप लगा सकते हो, ईमेल जीमेल जो भी है, सही। मैंने रैंडमली कोई भी ईमेल लगा दिया, सही। यहाँ पर मैंने ईमेल लिख दिया। इसके बाद ये यहाँ पर कौन सा कोर्स करने के लिए आए हैं, तो कोर्स के लिए मैं लैंग्वेज कंप्यूटर जो भी हो, मैं तो ऐसे जल्दी जल्दी टाइप करूँगा ही नहीं, क्योंकि मेरे को एक लिस्ट बनानी है। वो लिस्ट कैसे बनेगी आप देख लें, सही। यहाँ पर आपने सेलेक्ट किया, अब आपने जाना है डेटा टैब में। डेटा टैब में आप जैसे ही जाएंगे तो डेटा वैलिडेशन, यहाँ पर आप जाएंगे डेटा वैलिडेशन, यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे लिस्ट,
और आप अपने कोचिंग में जो भी कोर्सेज करा रहे हैं, जो भी डेटा वगैरह आपने यहाँ लगा देने। सही है। अब मेरा कोचिंग है THD ऐसे ही मैं कोचिंग करना है, इसके अंदर मैं कराऊंगा सबसे पहले कंप्यूटर। सही है, कोमा। आपने कोमा स्पेस नहीं देना, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आपने स्पेस नहीं देना, कोमा लगा देना। कोमा के बाद आपने कोचिंग में क्या देना है, मतलब FSC वगैरह करानी है, फर्स्ट ईयर की कोचिंग देनी, तो आप वो लिख दें। कोचिंग हो गया, फिर कोमा। कोमा के बाद आपने जो सेकंड क्या रखते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश, सही है, लैंग्वेज कर दिया, इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज। अब मैंने जैसे ओके करूँगा, ओके करके यहाँ से देखिए ये ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गई। अब आपने देखें ये सिंपल ही बस आपने इस पर क्लिक कर देना है, तो देखो वही आपके पास आ जाएगा, सिंपल, क्लियर। अब ये थोड़ा हाफ सा हो गया। अब हम यहाँ पर लगाएंगे फार्मूला, किसके लिए, क्योंकि हमने ये माइक्रो रिकॉर्डिंग के लिए। अब देखिए आपने सिंपली इस पर क्लिक करना, इज इक्वल टू, इस पर क्लिक किया, इंटर, फिर इज इक्वल टू, इस पर क्लिक किया, इंटर, फिर इज इक्वल टू। आपने स्टेप बाय स्टेप सबको ऐसे कर दें। अब ये मैं क्यों कर रहा हूँ ये मैं आपको आगे बताऊंगा। सही है, मतलब आपने इस वैल्यू, इसको काम को आपने फार्मूले की मदद से यहाँ पर ले आना है। सही है, सब चीज़ को, कोई चीज़ भी आपने स्किप नहीं करनी, स्टेप बाय स्टेप आपने इसको करने जाना है। ये करने के बाद मैं इसको ज़रा ऑटो फिट कर देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए मैं काउंट कर रहा हूँ क्योंकि कोई चीज़ मिस ना हो, क्योंकि रिकॉर्डिंग में फिर गड़बड़ हो जाएगी। क्लियर। यहाँ पर अब मेरे को एक फार्मूला और लगाने के, इज इक्वल टू COUNT, काउंट ए, मेरे को काउंट करने हैं। सही है, क्या काउंट करने, देखो ये कितने सेल हैं। से आपने कोमा, ये नेम को सेलेक्ट किया, कोमा, फादर नेम को सेलेक्ट किया, कोमा, क्लास, कॉन्टैक्ट, एड्रेस, ईमेल, ये सब को मैंने इसे स्टेप बाय स्टेप सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। सही, यहाँ पर देखो 8 सेल आ गए। सही है। अब मैंने ये फार्मूला क्यों लगे, बटन बनाने के लिए। अब देखो कैसे, अब देखो मैंने यहाँ पर ये 6 सेल को ऐसे मैं सेलेक्ट करके मर्ज कर देता हूँ। मर्ज करने के बाद यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि सेव डेटा। मैं जैसे इस पर क्लिक करूँ तो मेरा डेटा सेव हो जाए, ऐसे मैं एक बटन बनाने लगा हूँ। क्लियर। तो आप देखें मैं इसको ज़रा कोई स्टाइल वगैरह दे देता हूँ। ये मेरा बटन है। अब देखो ये मैं यहीं से देखे जाए कि अगर ये ब्लैंक हो तो इसका कलर ग्रे हो जाए। सही है। अब देखिए आपने क्या करना है, इस पर डबल क्लिक करना है, फार्मूले को डबल क्लिक करके ऐसे सब कुछ सेलेक्ट कर देना है। आपने इसको कॉपी करना है, Ctrl+C इंटर कर देना है, Ctrl+C करके इंटर, इस पर क्लिक किया, फिर आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाने। अब आपने हाईलाइट से रूल मोर रूल में नहीं जाना, अब आपने सिंपल आने न्यू रूल में। देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, नया रूल बनाने। अब मैंने जो कॉपी किया था मैं यूज़ अब फार्मूला फॉर, ये मैंने इसके अंदर क्लिक करके यहाँ पर Ctrl+V पेस्ट कर देने हुआ। यहाँ से मैंने कॉपी किया, इसके अंदर मैंने पेस्ट किया। अब मैं बोलता हूँ कि इज इक्वल टू, अगर ये बराबर हो किसके, यहाँ पर कितनी वैल्यू 8, आप 8 ही लिखोगे। अगर ये 8 ये सेल फिलअप हो जाए तो मैं बोलता हूँ कि इसका कलर हो जाए इसका, ये मैंने कर दिया। चलो जैसे इसका देखिए इसका हो गया। अब देखिए इसमें से अगर एक भी ब्लैंक होगा, देखें 7 है, मैंने यहाँ पर 8 किया, जो 8 के 8 अगर ये आप सेल फिलअप करोगे तो इसका कलर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। देखें कलर ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। अब मैंने एक काम और करना है, अब मैं इसको ज़रा नीचे कर देता हूँ। अब मैंने इसकी पिक्चर लेनी है। अब देखो मैं इसको ऐसे नीचे कर देता हूँ। अब मैंने इस पर क्लिक करके कर दिया Ctrl+C, कॉपी करने के बाद पेस्ट पिक्चर लिंक, कि मेरे को पिक्चर लगानी है, उसके अंदर लिंक भी करना है, तो मैंने पिक्चर लिंक और इसको मैंने यहाँ ऐसे रख देने। सही है, ये हमारा फ्रंट पेज बन गया। सही है, हमारा फ्रंट पेज बन गया। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि मेन मेन्यू, ये हमारा है मेन मेन्यू। अब जो नेक्स्ट पेज हम, ये हमारा फ्रंट पेज बन गया। क्लियर। अगर आपने पिक्चर को कोई एडिटिंग भी देनी है तो आप यहाँ से जाके देखो, ये स्टाइल, जो स्टाइल आपने देनी यहाँ से जाके कोई बेवल वगैरह करने हैं। हाँ ये अच्छा लग रहा है। सही है, बटन आपका ये बन गया। अब मैंने मेन मेन्यू हो गया। अब डेटा एंट्री, मतलब यहाँ पर इस शीट पे हमारी डेटा एंट्री हो, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि डेटा एंट्री, इस पेज से हमारी एंट्री होती जाए। वीडियो थोड़ी लंबी जाएगी तो आपने बिल्कुल बोर नहीं होना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है।
आपने बिल्कुल इसको एंड तक देखनी है। अब थोड़ी सी चीज़ें रह गई, मैं जल्दी जल्दी ख़त्म कर देता हूँ। अब देखिए आपने डेटा एंट्री की शीट यहाँ पर बना दी। अब ये सारी हेडिंग्स को आपने कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करनी है, सिंपल। अब देखिए कैसे, लेकिन ये कॉलम वाइज है। क्या है, ऐसे कॉलम वाइज है, मेरे को इसको रो वाइज पेस्ट करना है। ये भी तरीका, एक ट्रिक आप सीख लें। अब देखिए आप क्या करेंगे, क्लिक किया, सही, आप देखिए कंट्रोल दबा के सब ये जो कंटेंट है इसको आपने सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से क्या कर देना है, कंट्रोल सी कॉपी। कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर डेटा एंट्री में आना है, यहाँ पर क्लिक किया, सही है। अब आपने इसको रो वाइज पेस्ट करने के लिए, अब देखो ये कॉलम वाइज है, मेरे को इसको यहाँ से कॉलम वाइज कॉपी करके यहाँ पर रो वाइज पेस्ट करने। तो आप क्या करोगे, पेस्ट, स्पेशल पेस्ट, वैल्यूज़, ट्रांसपोज पे क्लिक करके ओके। अब देखें ये आपका जो कॉलम वाइज डेटा था वो हमारे पास यहाँ रो वाइज पेस्ट हो गया। अब आप इसको ऐसे सेलेक्ट करके जितने आपको डेटा एंट्री के सेल देने आप अपनी मर्ज़ी से दे दो, मैं इतने ही दे देता हूँ, सही है। इसको सेलेक्ट किया। अब मैं कंट्रोल टी मतलब टेबल, इसके अंदर हेडर से, हाँ ये नेम फादर नेम हेडिंग है, इस पर आप टिक करके ओके। फिर अगर आपने ऑल डिज़ाइनिंग देनी है तो आप ऑल डिज़ाइंस भी दे सकते हो। ये देखिए मैंने ये डिज़ाइन दे दिया। फिर मैं यहाँ से ये और ये हटा देता हूँ, नहीं ये रहने देता हूँ, सही है। मैंने ये सिंपल शीट बन गई। अब देखो एड्रेस हमारा लंबा होगा तो इसके लिए मैं ये बड़ा कर देता हूँ, ईमेल भी लंबा होगा और ये कोर्स भी विद वॉइस मैंने बड़ा कर दिया, सही है। अब देखें ये हमारा पेज भी, ये भी रेडी हो चुका है। अब हम सिंपल ये एक चीज़ करेंगे, रिकॉर्डिंग, बस हमारे वीडियो एंड होने वाली है। अब देखिए एक चीज़ एक्स्ट्रा शीट आप लेंगे, सही है। अब हमारी मेन चीज़ जो शुरू है, क्योंकि काफ़ी बच्चे इसमें मिस्टेक बना तो देते हैं, अब रिकॉर्डिंग में जाके अटक जाते हैं। तो अब आपने ये जो मैंने यहाँ पर ये वैल्यू फार्मूले, ये जो कंटेंट है इसको मैंने फार्मूले की मदद से यहाँ पर लाया था, ये मैंने रिकॉर्डिंग के लिए लाई थी, बिना इसके रिकॉर्डिंग होगी नहीं, सही है। तो आपने देखो अब रिकॉर्डिंग कैसे स्टार्ट करनी है। अब देखिए आपने इस सेल पे, अब यहाँ से आपने ध्यान से चलने, सही है, क्योंकि इसमें ही काफ़ी बच्चे फंस जाते हैं, फिर कमेंट में बोलते हैं सर बहुत ही मसला हो गया बता दे। तो बिल्कुल आपने ध्यान से पहले देखना है, बिल्कुल ईजी है। देखो आपने यहाँ पर कर्सर रखना है, इस सेल पे आईडी पे, व्यू में जाना है, सही, रिकॉर्ड। देखो पहले तो आप देख लें आपकी पहली कोई रिकॉर्डिंग है कि नहीं, अगर है तो उसको डिलीट कर दें। आप व्यू रिकॉर्डिंग, व्यू माइक्रोज में जाने, हाँ ये पहले कोई रेडी है तो आप इसको डिलीट कर दें। पुरानी रिकॉर्डिंग को आपने लाजमी डिलीट कर देनी है। डिलीट करने के बाद अब आपने आना है रिकॉर्ड माइक्रो, सही है। रिकॉर्ड माइक्रोज पे क्लिक किया। यहाँ पर आप नाम दे दें कि आप अपनी रिकॉर्डिंग को क्या नाम देना चाह रहे हैं, सही है। डेटा एंट्री, लेकिन हमेशा याद रखें एक ही वर्ड का नाम लिखना। इसमें मैं यहाँ पर लिख दूँ कि डेटा, सही है। मैंने जैसे फॉर एग्जांपल लिख दिया डेटा स्पेस एंट्री, नहीं ये रॉन्ग है, सही है। आपने हमेशा एक ही वर्ड का नाम लिखनी है। तो मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ कि डेटा के नाम से, सही है। मैं डेटा के नाम से माइक्रो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ओके। ओके करते ही अब देखिए मैं क्या करूँगा, अब आपने ध्यान से देखना है। अब यहाँ से मैंने इसको कॉपी कर दिया, सेलेक्ट किया, कॉपी, कंट्रोल सी से कॉपी। अब जो मैंने डेटा एंट्री के अलावा जो एक्स्ट्रा शीट ली यहाँ पर जाऊँगा। अब यहाँ से ध्यान से देखना है, इस पर क्लिक किया। अब मैं होम में जाके दोबारा वहीं पर ही जाऊँगा, पेस्ट, स्पेशल पेस्ट, वैल्यूज़, मैंने क्या वैल्यूज़ और ट्रांसपोज, इस पर क्लिक करके ओके कर देंगे। ओके करते देखो यहाँ पर अब ये पेस्ट हो जाएगा। तो इसको भी मैं ज़रा ऑटो फिट कर देता हूँ। आप देखें ये सही है, मैं पहले ऑटो फिट कर देता हूँ। देखें मैंने वहाँ पर जो डेटा था वो कॉलम वाइज, तो उसको मैंने रो वाइज दोबारा यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब मैंने सिंपली कुछ नहीं करना, यहीं से कॉपी करना है, डेटा एंट्री में आना है, डेटा एंट्री पे क्लिक करते अब आपने यहाँ पर दोबारा नहीं जाना। अब आपने सिंपल यहाँ पर क्लिक करके इंसर्ट कॉपी सेल, सिंपल यहाँ पर आपने क्लिक कर दिया। पहले सेल पे आप क्लिक करोगे, इसके बाद आपने मेन मेन्यू में आप दोबारा जाएंगे। अब यहाँ से आपने जितनी भी डेटा एंट्री की इसको आप ब्लैंक कर दो, मतलब हटा दें आप, सही। जितनी भी आपने रिकॉर्डिंग की है, मतलब ये डेटा इनपुट की है, इसको आप ज़रा हटा दें। इसके बाद आपने रिकॉर्डिंग स्टॉप करके, अब देखिए आपने बाहर सेल के पहले सेल पे आपने लाजमी क्लिक करके यहाँ से रिकॉर्डिंग स्टॉप, दैट्स इट, हमारी रिकॉर्डिंग भी फिनिश हो गई। अब मैंने सिंपली जो रिकॉर्डिंग की है, हमेशा रिकॉर्डिंग पिक्चर पे आती है, क्योंकि देखो पिक्चर पे राइट क्लिक करके असाइन माइक्रो पिक्चर पे होती है, इसलिए मैंने यहाँ पर, अगर मैं टेक्स्ट पे करूँगा राइट क्लिक करके असाइन माइक्रो का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, तो रिकॉर्डिंग पिक्चर पे लगती है। इससे मैंने पिक्चर ली थी, इसके राइट क्लिक करके असाइन माइक्रो क्लिक कर दिया। डेटा के नाम से मैंने जो डेटा, इस पर क्लिक करके
डेटा के नाम से मैंने रिकॉर्डिंग की है। जो मैंने रिकॉर्डिंग की है इसी सेव डेटा के बटन के अंदर सेव हो जाए। ओके ओके करते देखिए हमारी डेटा एंट्री शीट रेडी। अब देखो मैं आपको ज़रा छोटा सा डेमो दिखा देता हूँ। अब देखिए हमारी शीट रेडी हो गई है। अब देखिए मैंने यहाँ पर कोई आईडी लगा दी, सही है, ये इसकी आईडी है। अब मैं दूसरा नाम लिख देता हूँ कि किसका, रेहान का, सही है, रेहान के फादर नेम, सही, मैंने फादर नेम लगा दिया। फादर नेम के बाद रेहान कौन सी क्लास में, मैं बोलता हूँ कि ये है 9th क्लास में, सही है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जो भी आपने लिखते हैं। और ये मैंने इसका कॉन्टैक्ट नंबर ले लिया। फिर मैंने एड्रेस के यहाँ पर कहाँ रहते कि ये रहते हैं कराची में, बल्दिया टाउन कराची। जो भी आपने एड्रेस देने हैं आप दे सकते हो। एड्रेस के बाद इसका ईमेल लिख दिया मैंने, रेहान, रेंडमली कोई भी मैंने ईमेल लगा दिया, सही है, @gmail.com। ऐसे सही है, आपने इसकी ईमेल भी ले लेनी है। और यहाँ पर ये रेहान क्या कोर्स करने के लिए, यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए। अब देखें डेटा एंट्री हो गई, बस सिंपली आपने क्या सेव डेटा पे क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ से हमारी डेटा इनपुट हो गई, कहाँ पर, यही मेन चीज़ है। तो यहाँ से हमारी डेटा उड़ गया और डेटा एंट्री यहाँ पर आके सेव हो चुका है। तो ये थी हमारी डेटा एंट्री शीट। अब यहाँ पर आप जो भी एंट्री, जितनी भी एंट्री करोगे, 100, 150, 1000, 2000, 3000, जितनी भी एंट्री करोगे, बस आपने एक ही क्लिक से यहाँ पर हमारे पास सेव हो जाएगा डेटा। अब देखिए सबसे पहले ने समीर की। अब देखिए मैं एक और मैं एंट्री कर देता हूँ ताकि आपका और क्लियर समझ जाए। सही है, अब यहाँ पर मैं एक और बच्चे का नाम लिखते हैं जिसका नाम है अली, सही है, अली बच्चा है। उसके फादर का नाम मैंने लिख दिया कि फरहान या फराज मैंने लिख दिया। ओहो गलती होगी, आपने सबसे पहले आईडी दे देनी है, सही है। आईडी देने के बाद ये अली बच्चा है, सही है, अली बच्चे, और इसके फादर नेम है फराज। फराज के बाद अब यहाँ पर ये कौन सी क्लास में, बोलते हो कि सेकंड ईयर, यहाँ पर मैंने लिख दिया ND, सेकंड ईयर में, क्लियर। इसका मैंने मोबाइल नंबर ले लिया। मोबाइल नंबर के बाद ये भी, ये कहाँ पर रहते हैं, मैं बोलता हूँ कि ये बल्दिया टाउन, सही है। मैंने इसका ऐसे एड्रेस ले लिया, बल्दिया टाउन, सही है, इसका एड्रेस आ गया। ईमेल लिख देता हूँ कि मैं अली, यानी नंबर मैंने लिख दिया @gmail.com। सही है। अब मैंने यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि अली बच्चों जो ये कौन सा कोर्स करने के लिए यहाँ पर आया, मैं बोलता हूँ कि कंप्यूटर के लिए। सेव डेटा पे क्लिक किया। अब देखो यहाँ से डेटा इनपुट होके यहाँ पर हमारे पास आ चुका है। देखिए ये थी हमारी डेटा एंट्री शीट, फुल्ली ऑटोमेटिकली डेटा एंट्री शीट। मतलब ये आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो, कोचिंग में, कंपनी के लिए तो आप अलग अलग एड्रेस बनाओगे, सही है, मतलब अलग अलग कॉन्टेंट बन, कंटेनर आ रहा है तो कंटेनर लिख दो, कौन से कंटेनर में क्या माल आ रहा है आपने वो माल लिख देने, सही है, कितने टन माल आ रहा है, एड्रेस वगैरह जो भी कहाँ से ये कंटेनर आ रहा है वो सारा डिटेल आपने लगा देने। कंपनी का हो जाएगा, कोचिंग का करने कोचिंग का है कि नहीं, किसी यूनिवर्सिटी का करने यूनिवर्सिटी का, आप कहीं भी ऐसे डेटा एंट्री थीम ये रहेगी, सही है, बस आपने कंटेंट चेंज कर देने। तो डेटा एंट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, कहीं भी आप चले जाओ तो आजकल डेटा एंट्री लाजमी मांगते हैं। तो और भी इसी तरीके से और भी न्यू शीट में आपको डेटा एंट्री की कराऊंगा। तो कल हम पढ़ेंगे अटेंडेंस शीट। तो आपने इस वीडियो को लाजमी देखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर लाजमी कर दे ताकि आपको, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आने वाले हर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए दुआ में याद रखें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।